Good morning, everyone. Now we'll be understanding what is arithmetic progressions. One more step ahead, that is the sum of the first terms of an AP. Sum of the first n terms of an AP. ठीक है, हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं. पहली बात हमने डिफाइन कर लिया एक एपी क्या है. एक एपी जरा फास्ट रिवीजन करते हैं. एक एपी वो पैटर्न है जिसमें फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट करता है और एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस पे अगले वाले टर्म्स आते जाते हैं. ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगी. ठीक है, फर्स्ट टर्म को a कहा, कॉमन डिफरेंस को d कहा, देन वी फाइंड आउट द nth टर्म दैट इज a plus n minus 1 into d, and now we will be trying to find what is the sum of these first n terms of an AP. इसको एक ऐसे एग्जांपल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे है कि मान लो कि आपके फादर ना आपको पॉकेट मनी देते हैं. पॉकेट मनी, यू गेट दी पॉकेट मनी. पॉकेट मनी, लेट अस से हमारी तो बहुत कम हुआ करती थी. आपकी लेट अस से 20 रुपीज योर पर डे पॉकेट मनी. 20 सुन के तुम्हें हंसी आ रही होगी, 100 मान लो. चलो 100. अब इस पे किसी बच्चे ने ये डिसाइड किया कि मैं इस पॉकेट मनी को सेव करूंगा, तो उसने अपना एक सेविंग पॉट बना दिया. क्या कहते हो तुम? पिगी बैंक कहते हो. ठीक है, अब ये बच्चा क्या करता है कि हर दिन इसमें 10 रुपीज डालता है. फर्स्ट डे पे इसने इसमें लेट्स से फर्स्ट डे इसने क्या किया, जनवरी ले लो, जैन 22 न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके मैं तो सेविंग करूंगा. फर्स्ट डे इसने क्या किया, 5 रुपीज के. ठीक है ना, एंड ही डिसाइडेड दैट एवरी डे आई विल इंक्रीज दिस अमाउंट बाई 2 रुपीज. तो सेकेंड डे कितना करेगा, सेकेंड डे कितना करेगा, 7 रुपीज. थर्ड डे कितना करेगा भाई, थर्ड डे कितना करेगा, 9 रुपीज. और वो करता जाएगा, ऐसे करता जाएगा. अब अगर कोई आपसे ये कहता कि 30th डे एट द 31st ऑफ जैन ये कितने रुपए सेव करेगा, कितने रुपए इसमें डालेगा फॉर दी सेविंग, तब तो आप nth टर्म से निकाल लेते, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन के आ रहा है. लेकिन हुआ क्या, आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि एट द लास्ट, एट 31st ऑफ जैन 22 what will be Virat's total saving. आप उसमें पूछ रहे कि 31 दिनों के बाद आफ्टर 31st डे व्हाट विल बी हिज टोटल सेविंग. ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा. ये आप आसानी से भी कर सकते थे यदि आपको किसी एपी का किसी भी टर्म तक का सम, फर्स्ट इतने टर्म, इस एपी का फर्स्ट 31 टर्म जो है उनका सम का फॉर्मूला मालूम होता तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं. आइए ये भी कोशिश करते हैं. चलिए आप ना एक सिंपल सी एपी ले लीजिए टू अंडरस्टैंड दिस. एक सिंपल सी अपन एपी लेते हैं. लेट अस से दिस इज द एपी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ले लिया. वो ये 1 2 3 4 5 6 एंड टिल 100. ये कैसी एपी है, एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100 है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें. चलिए
ओके, अब इसी एपी को अगर आप उल्टा लिख दें तो भी सेम ही एपी होगी ना, या इसको ऐसे लिख दीजिए, इसका सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करके +100। ठीक, इसी एपी को ना उल्टा लिख दीजिए, उल्टा लिख के सम लिख दीजिए, बात तो बराबर पड़ेगी। मैं 1 + 2 3 + 4 + 100 लिखूं या 100 + 99 + ऐसा करके लिखूं, कोई अंतर तो नहीं आएगा ना इससे। Will it make any difference if I am writing the whole sum like this, 1 + 2 + 3 अब इधर मैंने इसको उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख दिया 100 + 99 + 98 + till 1। वैल्यू तो दोनों की सेम ही है ना। अगर s मतलब कि टोटल सम s इसकी वैल्यू है तो इसकी भी यही है। मैं 2 + 4 + 6 लिख दूं तो भी जो है ये 12 आएगा, और 6 + 4 + 2 लिख दूं तो भी ये 12 आएगा। Will it make any difference for you, sir? No, sir. Total sum will be same. इन दोनों को जोड़ देते हैं आप जरा, तो adding both of these, adding both आपने दोनों को जोड़ दिया। आपने जैसे ही दोनों को जोड़ा क्या निकल के आया, इसको ना आप ऐसा लिख लो, पहले टर्म से पहले टर्म को जोड़ लो तो क्या आएगा 100 + 1, दूसरे से दूसरे को जोड़ लो प्लस 99 + 2, प्लस तीसरे से तीसरे को जोड़ लो 98 + 3 प्लस so on। सबसे लास्ट क्या आएगा, सबसे लास्ट आएगा 100 + 1, यही तो होगा। पक्की बात, ओके। ये कितनी बार होगा, ये एक पहले से लेके 100 टर्म्स थे ना, ये एक्चुअली है क्या, ये क्या है, ये है 100 × 1, 101। ये कितना है 101, ये क्या है 101, so on, ये भी 101 ही है। हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज एक्चुअली 100 times, what 100 times। एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 था और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 थे, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर चलिए इसको देख लेते हैं। आओ, तो अगर s है तो क्या आ जाएगा यहां पे, s इज एक्चुअली 100 × 101 by 2, यही तो है, यही तो है। इसमें आप बहुत जरा ध्यान से 2-4 चीजें देखें। ये क्या है 100, क्या है, ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स, ठीक है। ये जो 101 है जिसको आपने यूं लिखा था 100 + 1, इसमें 1 क्या था, ये फर्स्ट टर्म था, ये क्या था फर्स्ट टर्म, यही था ना भाई फर्स्ट टर्म। और 100 क्या था 100th टर्म, या अगर n = 100 हो, 100 बार n की वैल्यू 100 हो तो nth टर्म, ठीक है। ये सिर्फ हमने इसलिए किया, कहीं यहां पे कोई भी दिक्कत तो नहीं आई ना आपको। ये हमने एक होमोजेनिटी बनाने के लिए किया, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट इन कमिंग पार्ट। तो एक्चुअली सम क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2
into first term plus the nth term। आ जाओ भाई, एकदम सिंपल वे में आ जाओ और हम इस क्वेश्चन को अभी खत्म कर देते हैं। इस तरीके को अभी खत्म कर देते हैं। जो निकल के आया है इसी होमोजेनिटी से, अगर मेरी एपी ये है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, nth टर्म तक क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ द एपी, sum of AP, what? First n terms of an AP, sum of the first n terms of AP will be what? क्या आया था अभी, 100 by 2, n total number of terms divided by 2, so n by 2 into 1 plus 100 आया था ना पीछे, जरा आप पीछे जाके देखना। तो a प्लस nth टर्म आया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या अगर आपको nth टर्म मालूम है तो उसको यू भी लिख सकते हो, n बाई 2 इंटू a प्लस l, विच इज वॉट, विच इज दिस। तो आपको सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी याद रखना है। इस बात को, पहले n टर्म का सम है ये, इसमें कहीं गड़बड़ा मत जाना। दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। Got my point? It is the sum of the first n terms of an AP. What is that? n by 2 into 2a plus n minus 1d लिख लो, या a plus the first term plus last term लिख लो, ठीक है। So this is the way you can derive the formula for the first n terms of an AP। अब मैं आपको दो चार एग्जाम्पल्स करवा देता हूं, so that you have the better clarity on this. Okay, so अच्छा, अगर आपको nth टर्म ऑफ द एपी निकालना हो, क्या निकालना हो, nth टर्म ऑफ द एपी, so ऑफ एन एपी, जैसा ध्यान से देखो, मान लो ये है टर्म, यदि आपको किसी का निकालना है और आपको फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, ठीक है, सो देयर इज अ वे दैट द nth टर्म of AP will be sum of n terms minus sum of n minus 1 terms। मतलब किसी ने बोला कि एक AP का find out the fifth term, तो आप कैसे कर सकते हैं उसे, आप सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स अगर आप निकालेंगे, सो यू विल गेट फिफ्थ टर्म। व्हाट, फिफ्थ टर्म। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम याद रखिएगा, यदि आपको किसी एपी का nth टर्म निकालना है, लेट अस से फिफ्थ टर्म निकालना है, और आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है और फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है, तो आप उसका फिफ्थ टर्म इस तरीके से निकाल सकते हैं, फिफ्थ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स करके। इन तीनों में से कोई भी दो है तो आप उसको
निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले एग्जांपल ही देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 11। Example number 11 says that find the sum of the first. Example 11. What does it say? So you have to find the sum of first 22 terms of an AP. And AP is what? AP is 8, 3 minus 2. AP is nothing but 8, 3 minus 2 minus 7, so on. So, what will we do? What is the A? A is 8. What is the common difference? You are seeing that there is a reduction of 5. There is a reduction of 5. There is a reduction of 5. So D is what? Minus 5. So sum of 22 terms is what? N by 2 into 2A plus N minus 1 into D. That is what? 22 divided by 2 into 2 into 8 plus 22 minus 1 into minus 5. 11 into 16. ये माइनस है, यहाँ पे 11 आएगा, बाहर एकदम माइनस है, माइनस 11 सॉरी 21 into 5. 21 into 5. 11. 16 minus 100 into 5. That is 11 into 89. वो भी so 11 9 जा 99, 11 जा 88 and 9 97. So minus 9. This is the answer. This is the answer. Minus 979 is your answer. Okay. मुझे लगता है NCERT is quite helpful and fruitful. But if you wish to do some other questions from other, you can write on the boxes. We can certainly do that. If the sum of the first 14 terms of AP is this, and first term is this, find the 20th term. If the first sum of the first 14 term of AP is, so now example 12. Example 12 क्या कह रहा है? एक AP है, sum of first 14 term is 1015. 14 terms is what? 1015. Okay. First term is 10. First term, that is A, is what? 10. So find out. Find 20th term. अब इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से कर सकता हूं। या तो मैं यहां से कॉमन डिफरेंस, मेरे पास A है, मेरे पास N है, मेरे पास SN है, यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल के 20th टर्म निकाल लूं। ठीक है, पहला तरीका ये सीख कर लेते हैं। आ जाइए। सो S14 is equal to 1050 is equal to what? N by 2, यही होता है ना, प्लस 2 into A plus N
14 माइनस 1 इंटू डी, ये है ना। आपको नंबर मिलते हैं फॉर्मूले पे, आप यहाँ पे लिख भी लेना चाहिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आ जाओ भाई 7, so 1050 इज इक्वल टू, ऐसे लगा देते हैं, अगले स्टेप पे आ गए क्वेश्चन। ठीक है, टू 7 इंटू 20 प्लस 13 इंटू डी। ठीक है, ये अगर इधर आ जाए तो ये कितना है, 15 7 जा, so this is what, this is 150 is equal to 20 plus 13d. so ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 130 is equal to 13d. so what is the value of d? d is nothing but 130 by 13 and it is 10. आपके पास a है, आपके पास d है, so what is the 20th term? a20 क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। पूरा एक्सरसाइज आपने किया, आपको आना ही चाहिए। तो a is what, 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10, 10 प्लस 19 into 10, that is what, 200. so this is the answer, 200. 20th टर्म क्या हो जाएगा भाई, 200. ओके, 20th टर्म आपका क्या हो गया, 200. do we have any kind of confusion while solving these kind of questions? I do not think that there should be any kind of confusions. Example 13 is also very very simple. मैं इतने आसान सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हे भगवान, हमें कितना बेवकूफ समझा हुआ है, जबकि हम इतने बेवकूफ हैं नहीं, जबकि हम इतने बेवकूफ हैं नहीं। फिर भी मैं अपना काम जरूर करूंगा और आप अपना काम जरूर करिएगा। बोला है कि एक एपी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। बोला हाउ मैनी टर्म्स will sum it to 78, will sum it to, इसके कितने टर्म्स में जोड़ दूं कि टोटल सम जो है कितना आ जाए, 78 आ जाए। कितना आ जाए, 78 आ जाए। आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू वॉट, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है भाई यहाँ पे, ए इज 24, डी क्या है, घटता जा रहा है ना, -3। सो यू हैव एस एन दैट इज व्हाट, 78। आ जाइए वैल्यू रख दीजिए, 78 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू इंटू 24 प्लस n माइनस वन इंटू -3। आप इनको यहां ले आइए, इट इज 156 इज इक्वल टू n इंटू 48 माइनस से 3 n की स्पीड तो -3 और -3 से -1 प्लस, सो 156 इज इक्वल टू n 51 माइनस 3n। so 156 is equal to 3n 17 minus n। आप इसको यहां ले आइए, so 156 is equal to 3n into 17 minus n। ये इधर आएंगे तो डिवाइड कर देंगे इनको,
3 5 जा 15, 3 2 जा 6 is equal to 17n minus n square. So n square minus 17n plus 52 is equal to 0. N square minus 13n minus 4n plus 52 is equal to 0. N is equal to n minus 13 minus 4 is common, n minus 13 is equal to 0. N is equal to 13 and n is equal to 4 are the two values. इसका अगला टर्म क्या होगा? 24, 21, 18 and then 15. अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे 24, 21, 18, 15, what will you get? You get 78. That means n is equal to 4 is the answer. What? And n is equal to 13 is also the answer. Okay? अगर आप इसको 13 टर्म्स तक ले जाएंगे तो भी यही आएगा ना. n is equal to 13 is also the. So two answers are there. n is equal to 4 and n is equal to 13. 13th टर्म और 14वां टर्म दोनों को अगर आप साथ में जोड़ेंगे तो you will get the answer. Okay? So this is